गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ डार्विनिज्म देख रहे हैं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट में हम ओवर प्रोडक्शन और स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस देख चुके थे। अब हम इसमें वेरिएशन एंड हेरिडिटी देखने वाले। वी विल गोइंग टू सी वेरिएशन एंड हेरिडिटी। ओके। अब आपको एक क्या चीज़ याद रखनी है कि जब किसी भी पॉपुलेशन में कुछ मेंबर होते हैं, मान के चलते हैं कि एक पॉपुलेशन थी, इसमें अलग अलग मेंबर्स थे। लेट्स कंसीडर दैट मेंबर्स, दीज आर द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन। ये मेंबर्स थे जो पॉपुलेशन में रहते थे, ठीक है। और इन मेंबर्स में जैसे कि मान के चलो, मगर मैं इन मेंबर्स में देखूं तो इनमें कैरेक्टरिस्टिक अलग थे। दे हैव अ वेरिंग कैरेक्टरिस्टिक। मान के चलते हो कि ये ए जो है इसमें अलग कैरेक्टरिस्टिक थे, बी जो थे उसमें अलग कैरेक्टरिस्टिक थे, सी जो थे उसमें अलग कैरेक्टरिस्टिक थे। तो पॉपुलेशन में रहने वाले जो मेंबर थे उसमें अलग अलग टाइप के कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते थे। मतलब मेरा ये बोलना है कि नो टू इंडिविजुअल वेयर सेम। दो इंडिविजुअल सेम नहीं थे, एक जैसे नहीं थे। ओके। भले ही ये दोनों, जैसे कि मैंने बोला, ए और बी दिखने में कैसे थे? सिमिलर थे, है ना, सिमिलर थे। जब देखते थे तो उनमें दिखने में वो सिमिलर थे, लेकिन उनके जो कैरेक्टरिस्टिक थे वो थोड़े बहुत अलग थे, एक दूसरे के जैसे नहीं थे, कुछ थोड़े से अलग थे। ओके। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? ये जो पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन जो थी उन्होंने क्या बिल्ड किया? वेरिएशन। पॉपुलेशन जो थी उन्होंने क्या बिल्ड किया? हैज built variation. Population has built what? They built a variation. ये याद रहना चाहिए। ओके। अब वेरिएशन किस में लाया उन्होंने? कैरेक्टरिस्टिक में। वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक। ओके। जैसे कि किसी के सिंग, मान के चलते किसी के हॉर्न जो थे वो लंबे थे तो किसी के शॉर्ट थे, किसी में फास्ट रनिंग की एबिलिटी थी तो किसी में थोड़ी बहुत कम थी उसमें से। तो कैरेक्टरिस्टिक वाइज ए बी सी जो एनिमल थे वो वेरी करते थे एक दूसरे से। भले ही वो दिखने में सिमिलर थे लेकिन उनके कैरेक्टरिस्टिक थोड़े बहुत अलग थे। ओके। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात। अब क्या हुआ, इसमें से कुछ एनिमल में जो कैरेक्टरिस्टिक थे उनके वजह से वो एनिमल अच्छी तरीके से सर्वाइव कर पाए नेचुरल कंडीशन में। ओके। तो उनको हमने यूजफुल वेरिएशन कहा। क्या कहा? यूजफुल वेरिएशन कहा। मतलब मेरा बोलना क्या है कि इसमें से मान के चलते हो ए और बी जो एनिमल्स थे, ओके, ए एंड बी मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन, ए एंड बी मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन हैव कैरेक्टरिस्टिक। इनमें जो कैरेक्टरिस्टिक थे और इनमें जो कैरेक्टरिस्टिक थे, इन कैरेक्टरिस्टिक के कारण ये जो एनिमल थे वो बेटर सरवाइव कर पाए। ये दोनों अच्छी तरीके से सरवाइव कर पाए। क्यों सरवाइव कर पाए? जिनकी कैरेक्टरिस्टिक जो थे वो इतने अच्छे थे कि वो नेचुरल कंडीशन जो रहती है उनको झेल सकते थे। इन मेंबर ने जो डेवलप किए गए कैरेक्टरिस्टिक थे, दे वेर एबल टू सर्वाइव। मतलब ऐसे कैरेक्टरिस्टिक के कारण दीज मेंबर वेर एबल टू सर्वाइव इन, लेट्स कंसिडर, एक बहुत हार्श क्लाइमेट, फूड और फिजिकल फैक्टर्स। ओके। ये जो कैरेक्टरिस्टिक थे उनको बहुत अच्छे हुए, उनके पास बहुत अच्छा बात आ गया कि इनमें जो कैरेक्टरिस्टिक जिनके वजह से वो बुरे से बुरे क्लाइमेट, फूड के स्कार्सिटी में
और फिजिकल फैक्टर्स कैसे भी रहे, उसमें ये दोनों मेंबर जिंदा रह पाए। तो मतलब ये जो किए गए कैरेक्टरिस्टिक थे या फिर जो वेरिएशन आए थे, जो कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हुआ था ए और बी स्पीशीज में, वो कैसा कैरेक्टरिस्टिक था? इट वाज अ एडाप्टिव कैरेक्टरिस्टिक। कैसा कैरेक्टरिस्टिक था? एडाप्टिव था, मतलब यूजफुल था। मतलब ये जो वेरिएशन था वो कैसा था? कैरेक्टरिस्टिक वाज यूजफुल। ए और बी मेंबर्स ने जो डेवलप किया वो कैरेक्टरिस्टिक कैसा था? यूजफुल था, जिसके कारण वो बेटर सर्वाइव कर पाए एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, स्कार्सिटी ऑफ फूड और बहुत अलग अलग टाइप के फिजिकल फैक्टर्स के प्रेजेंस में वो खुद को अच्छी तरीके से ढाल पाए। ओके, तो उसको हमने कहा यूजफुल वेरिएशन या फिर एडाप्टिव वेरिएशन भी कहेंगे। ओके, सिंपल। और इनमें से कुछ कुछ मेंबर्स थे, जैसे कि मेंबर सी। ओके, पॉपुलेशन में रहने वाला एक मेंबर जिसको मैं सी बोल रहा हूँ, उन्होंने जो वेरिएशन, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक थे वो कैसे थे? उनमें जो आए हुए थे वो कैसे थे वेरिएशन? हार्मफुल वेरिएशन। तो हार्मफुल वेरिएशन के कारण वो प्रॉपरली उस कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाए। ओके, तो इनको ही मैं क्या कहूँगा? नॉन एडेप्टिव वेरिएशन। और ऐसे नॉन एडेप्टिव वेरिएशन के कारण ये जो पॉपुलेशन थी, सी पॉपुलेशन मेंबर की, वो क्या हो गई? पेरिश हो गई, है ना। और ये जो थे यूजफुल वेरिएशन जिन मेंबर ने लिया था, वो अच्छी तरीके से उस पर्टिकुलर जो भी हैबिटेट था वहाँ पे अच्छी तरीके से ग्रो करने लगी। ओके, तो इन्होंने दो प्रकार के वेरिएशन यहाँ पे बताए। एक वेरिएशन जो ए एंड बी में आए थे वो अच्छे थे, जिसके कारण वो सर्वाइव कर पाए, बेटरली सर्वाइव कर पाए। और एक वेरिएशन वो जो हार्मफुल वेरिएशन थे, जिसके कारण एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाए। ओके, और यही वेरिएशन जो यूजफुल थे, ठीक है, ये जो यूजफुल वेरिएशन थे आगे की जनरेशन में ट्रांसमिट होते गए। आया समझ में? सो दिस वाज द वेरिएशन एंड हेरिडिटी। ओके, और फिर ऐसे ए और बी की जो प्रोजेनी थी वो ज़्यादा ग्रो हुई, और ये जो थे वो क्या हो गए? पेरिश हो गए, क्योंकि उनकी प्रोजेनी कम कम दिन ब दिन कम होते गई। ओके, ये था वेरिएशन एंड हेरिडिटी। ओके, नाउ द फोर्थ concept he has put forward, Darwin has put forward, was natural selection. The very important part of the Darwin. ओके, डार्विन थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो था, दैट वाज द नेचुरल सिलेक्शन। या फिर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ओके, नेचुरल सिलेक्शन या फिर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ओके, नाउ ऐसे इंडिविजुअल्स जिनमें एडेप्टिव वेरिएशन ज़्यादा थे, ऐसे इंडिविजुअल जिनमें एडेप्टिव वेरिएशन ज़्यादा थे, मतलब सर्वाइव करने वाले जो वेरिएशन थे, यूजफुल वेरिएशन जिनमें ज़्यादा थे, वो कैसे थे? आर बेटर फिट अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। आर बेटर फिट अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, या फिर हम ये बोल सकते हैं आर बेटर फिट दैन द इंडिविजुअल ऐसे इंडिविजुअल से वो ज़्यादा अच्छी तरीके से फिट थे जिनमें विथ लेस एडेप्टिव वेरिएशन, जिसमें लेस एडेप्टिव वेरिएशन, जिसमें यूजफुल वेरिएशन कम आए थे, उनके कंपैरिजन में ऐसे इंडिविजुअल ज़्यादा खुद को अच्छी तरीके से ढाल पाए जो अच्छी तरीके से ज़्यादा क्वांटिटी में एडेप्टिव वेरिएशन अपने साथ लेके आए थे। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ दोज बेटर फिट एनवायरमेंट, जो एनवायरमेंट को
अच्छी तरीके से फिट हो जाते हैं, ओके, वुड बी सेलेक्टेड बाय नेचर, वुड बी वो खुद ब खुद ही नेचर उनको सिलेक्ट कर लेता है। जो अच्छी तरीके से वहाँ पे अच्छे एडाप्टिव वेरिएशन आते हैं उनको नेचर अपने आप सिलेक्ट कर लेता है, और फिर जिनको ये सिलेक्ट कर लेता है उनके जो प्रोजेनी होते हैं एंड लीव मोर प्रोजेनी दैन अदर्स। बाकी जिनमें लेस यूजफुल वेरिएशन आए तो उनके कंपैरिजन में अच्छे वेरिएशन जिन्होंने लाए उनकी प्रोजेनी ज़्यादा छोड़ के जाता है, ओके, ऐसा बोलना था। तो उसने उसको बोला सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या फिर नेचुरल सिलेक्शन। तो जो बेटर फिट होगा एनवायरनमेंट के हिसाब से वो सर्वाइव करेगा, और जो बेटर फिट नहीं होगा वो पेरिश हो जाएगा, ठीक है। तो जो फिटनेस होती है वो होता है एंड रिजल्ट। अल्टीमेटली किसी भी मेंबर की फिटनेस उसके काम में आती है उसको सरवाइव करने के लिए, ओके। सो द फिटनेस इज द एंड रिजल्ट, ओके, इट इज द एंड रिजल्ट ऑफ व्हाट, किसका एंड रिजल्ट रहेगा, ऑफ एबिलिटी, ओके, एबिलिटी टू एडाप्ट, तो फिटनेस वाज इम्पोर्टेंट क्योंकि यही एंड रिजल्ट था, एबिलिटी टू एडाप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय नेचर, ओके। पर फिटनेस किसकी रहेंगी, जिसमें यूजफुल वेरिएशन आएंगे, ओके, और किसकी नहीं रहेंगी, जिसमें नॉन यूजफुल वेरिएशन आएंगे, वो पेरिश हो जाएंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ओके, सिंपल। तो अकॉर्डिंग टू डार्विन फिटनेस क्या है, ये सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव फिटनेस नहीं, जैसे मैंने बोला अभी फिटनेस है, इंसान फिट है, तो उसमें सिर्फ रिप्रोडक्टिव फिटनेस आएंगी क्या, नो, सिर्फ रिप्रोडक्टिव फिटनेस उसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर ये देखा गया, देखो कि रिप्रोडक्टिव फिटनेस रहने से तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ेगा, लेकिन उनकी जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो भी आएंगी उनकी भी तो फिटनेस ज़रूरी होती है। तो इसलिए डार्विन ने ये भी ऑब्जर्व किया था कि जितने भी इंडिविजुअल्स थे पॉपुलेशन में, जो एडल्ट थे, उनमें मेटिंग का इक्वल चांस नहीं था, है ना। क्यों, जैसे कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। मान के चलते हैं कि एक हर्ड था, हर्ड मतलब एक पॉपुलेशन था, और इस पॉपुलेशन में ये मेल थे, मान के चलते हैं कि ये जो थे वो मेल थे, और बाकी के जो बचे थे वो कौन थे, फीमेल थे, ओके। बट ऐसा हुआ कि कुछ मेल, मतलब ये वाला जो मेल था उसमें जो फिनोटाइप था वो बहुत अच्छा था, उसका जो फिनोटाइप था बहुत अच्छा था। तो इन मेल को छोड़ के फीमेल ने इस मेल की तरफ जाना प्रेफर किया, तो हुआ क्या, इसका फिनोटाइप अच्छा होने के कारण और इनका फिनोटाइप उसके कंपैरिजन में वीक होने के कारण सारी की सारी फीमेल इस मेल के पास गई। तो इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि बाकी के दो मेल को मेटिंग करने का चांस ही नहीं मिला, है ना। तो फिर ऐसे सिलेक्शन को क्या कहेंगे हम, विल कॉल इट एज अ सेक्सुअल सिलेक्शन, ऐसे सिलेक्शन को सेक्सुअल सिलेक्शन कहेंगे, ठीक है। तो जब बात इसकी आती है, सिलेक्शन की आती है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस की आती है, तो इसकी भी आती है, फिर रिप्रोडक्टिव फिटनेस में फिर ये भी इंक्लूड किया जाएगा। सो दिस इज हाउ selection, natural selection and survival of the fittest, okay। now इसके बाद बात करेंगे origin of new species की।